जब सब मायूस होंगे तो मैं उन्हें जन्नत की बशारत दूंगा। सरकार फरमाते हैं और जन्नत की कुंजियां उस दिन मेरे हाथ में होंगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं और मैं औलाद आदम से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँगा। सरकार फरमाते हैं 1000 खादिम मेरा तवाफ करते होंगे, मेरे इर्द गिर्द घूमते होंगे। और वो खादिम कैसे होंगे? कअन्नहुम बीदुम मकनून, गोया के वो चमकते हुए मोती हैं, और लुअलुअन मंसूरा, या बिखरे हुए जवाहरात हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान से तशरीफ लाएंगे। मेरे सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं यरगबु इलैयल खल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम। मेरे सरकार फरमाते हैं और क़यामत के दिन सारी मखलूक को मेरी हाजत होगी, सारी मखलूक को मेरी ज़रूरत होगी। अल्लाह की सारी मखलूक मेरी तरफ मुतवज्जे होगी, परवरदिगार की सारी मखलूक मेरी मोहताज होगी। सरकार फरमाते हैं सारी मखलूक मेरी मोहताज होगी, तो हम क्यों ना कहें ऐसा मुख्तार बनाया है तुम्हें मौला ने, ऐसा मुख्तार बनाया है तुम्हें मौला ने। रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी, रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी। और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं सारी मखलूक मेरी मोहताज होगी, और सिर्फ मखलूक ही मोहताज नहीं होगी। सरकार फरमाते हैं हत्ता इब्राहीम, यहाँ तक के कल क़यामत के दिन इब्राहीम को भी मेरी ज़रूरत होगी। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और जब खलीलुल्लाह को सरकार की हाजत होगी जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, बल्कि मैं तो जो कहता हूँ सरकार ने सिर्फ नाम इब्राहीम का जिक्र किया है, मगर तमाम अंबिया को क़यामत के दिन मेरे सरकार की हाजत होगी। आदम से लेकर के ईसा तक तमाम अंबिया को मेरे सरकार की जरूरत होगी। तो हम क्यों ना कहें सबसे हमारा नबी, सबसे हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से हमारा, और रसूलों से हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस जैसे ऊंचा हमारा नबी, है उस जैसे ऊंचा हमारा नबी। सरकार फरमाते हैं जब सब खामोश हो जाएंगे तो मैं गुफ्तगू करूंगा, जब खामोश होंगे तो मैं उनका कायद बनूंगा, मैं उनका खतीब बनूंगा। और जब कोई खतीब होता है तो उसे मिंबर पे बिठाया जाता है, और जितना ज्यादा मुझ
मजमा होता है उतना मिंबर ऊंचा बिछाया जाता है, फिर उसके लिए कुर्सी लगाई जाती है और उसे बिठाया जाता है ताकि तमाम लोग उसे देख लें, तमाम लोग उसकी बात सुन सकें, तमाम लोग उसके चेहरे की ज़ियारत कर सके। ये दुनिया के मिंबरों का हाल है। और कल क़यामत के दिन जब अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक, इब्तिदा से लेकर क़यामत तक तमाम लोग मौजूद होंगे, सारी मखलूक मौजूद होगी, ऐसे आलम में मेरे सरकार सारी कायनात के खतीब बनकर परवरदिगार के हुजूर हाजिर होंगे तो सरकार के लिए मिंबर क्या लगाया जाएगा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं यक़ूमु अन यमीनिल अर्श लैसा अहदुम मिनल खलाइक यक़ूमु ज़ालिकल मक़ाम गैरी। मेरे सरकार फरमाते हैं कल क़यामत के दिन परवरदिगार अपने अर्श के दाहिनी जानिब मुझे मकाम अता फरमाएगा और मेरी मसनद जो है, मेरी कुर्सी जो है परवरदिगार के अर्श के दाहिनी जानिब लगाई जाएगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं और सारी मखलूक में किसी को ये मकाम हासिल नहीं होगा जो आज ये मकाम मुझे हासिल हुआ है। आला हजरत फरमाते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। फ़कत ना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज मेरे सरकार के जलवे दिखाए जा रहे हैं, आज मेरे सरकार की अजमतें दिखाई जा रही हैं, आज मेरे सरकार के जलवे दिखाए जा रहे हैं, आज मेरे सरकार का मर्तबा दिखाया जा रहा है। और जो दुनिया में कहता था सरकार मुख्तार नहीं है, सरकार को कुछ इल्म नहीं है, सरकार को कुछ इख्तियार नहीं है, आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उन्हें की पनाह जे मदद मांगो से, आज ले उन्हें की पनाह जे मदद मांगो से। अरे कल न माने ये क़यामत में अगर मान गया, न माने ये क़यामत में अगर मान गया, कल तू मानेगा तो वो मानने वाले नहीं है। जिसने सरकार की शफात मानी नहीं तो आला हजरत की जुबान में बोलो, आला हजरत करते हैं आज ले उन्हें की पनाह जे मदद मांगो से। सरकार को शफी मानना है तो दुनिया में ही मान ले, क्योंकि अगर दुनिया में जिसने सरकार को शफी नहीं माना फिर क़यामत के दिन सरकार मानने वाले नहीं। आज ले उन्हें की पनाह जे मदद मांगो से, आज ले उन्हें की पनाह जे मदद मांगो से। कल न माने ये क़यामत में अगर मान गया, फिर न माने ये क़यामत में अगर मान गया। मेरे सरकार रब के हुजूर सजदा करेंगे, रब इरशाद फरमाएगा ए महबूब शफात करो कबूल की जाएगी। उसके बाद सरकार से इरशाद फरमाया जाएगा ए महबूब जिसके सीने में जर्रा बराबर भी ईमान हो, राई के दारे के बराबर भी ईमान हो, उसे जहन्नम से निकाल लाओ। मैंने तुम्हारी शफात उसके हक में कबूल फरमाई है और उसे बख्श दिया है। फिर मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाएंगे और अपने गुनाहगार उम्मतियों को तलाश तलाश करके
करके निकाल करके लाएंगे, ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके लाएंगे। एक एक गुनाहगार उम्मती को मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तलाश करेंगे और तलाश तलाश करके अपने गुनाहगार उम्मतियों को जन्नत दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? कैसे मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत, कैसे मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को तलाश करते होंगे। कहते हैं अजीज बच्चे को माजे तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माजे तरह तलाश करे। कसम खुदा कि यही हाल पुकार होगा, कसम खुदा कि यही हाल पुकार होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक गुनाहगार को तलाश कर रहे हैं। सरकार तलाश तलाश करके जन्नत दिला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले महशर में यह आलम था कि कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं था, कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं था, कोई किसी के काम आने वाला नहीं था, कोई किसी के काम आने वाला नहीं था। लेकिन अब सरकार की शफाअत का दरिया ऐसा जोश में आया है, ऐसा जोश में आया है कि गुनाहगार ढूंढे जा रहे हैं, गुनाहगार तलाश किए जा रहे हैं, गुनाहगार ढूंढ ढूंढ करके उनकी शफाअत की जा रही है। और जब बड़े बड़े नेकोकार जो जन्नत में जा चुके होंगे वो जब ये हाल देखेंगे, या जिन्हें जन्नत का परवाना मिल चुका होगा, जब वो मेरे सरकार की रहमत का ये दरिया देखेंगे कि सरकार गुनाहगार को तलाश तलाश करके जन्नत दिला रहे होंगे, तो वो नेकोकार गुनाहगारों के पास आएंगे और कहेंगे ऐ फुला गुनाहगार, ऐ फुला गुनाहगार, ऐ फुला गुनाहगार, तू अपना थोड़ा सा गुनाह हमें दे दे, हमारी नेकियां तू ले ले, तू अपना थोड़ा सा गुनाह हमें दे दे, हमारी नेकियां तू ले ले। गुनाहगार कहेगा माजरा क्या है, अभी तो कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं था, अब कैसे हालात बदलेंगे कि लोग नेकियां बांटते फिर रहे हैं, गुनाह लेते फिर रहे हैं, गुनाह तलाश करते हुए फिर रहे हैं। वो नेकोकार कहेंगे ऐ गुनाहगार, तुझे मालूम नहीं मेरे सरकार की शफाअत का दरिया जोश में है, सरकार एक एक गुनाहगार को तलाश तलाश करके जन्नत दिला रहे हैं, तू थोड़ा सा गुनाह हमें दे दे ताकि हम भी सरकार की शफाअत से जन्नत में चले जाएं। आला हजरत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी बाग़बा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी बाग़बा। अरे कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी बाग़बा, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी बाग़बा। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी बाग़बा। मेरे सरकार की शफ़ाअत का दरिया जोश में है, सरकार शफ़ाअत फरमा रहे हैं। उसके बाद जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफ़ाअत की इजाज़त देंगे तो फिर अंबिया शफ़ाअत करेंगे। जब मेरे सरकार शफ़ाअत की इजाज़त देंगे तो उलमा शफ़ाअत करेंगे। जब मेरे सरकार शफ़ाअत की इजाज़त देंगे तो शुहदा शफ़ाअत करेंगे। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यशफ़उ यौमल क़ियामति सलासतुल अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्म शुहदा। सरकार फरमाते हैं क़यामत के रोज तीन लोग शफ़ाअत करेंगे, अंबिया शफ़ाअत करेंगे, उलमा शफ़ाअत करेंगे, औलिया और शुहदा शफ़ाअत करेंगे। अब मेरे सरकार की शफ़ाअत का दरिया आम हो चुका है, जो जिससे मुंसलिक है वो उसकी शफ़ाअत कर रहा है। हज़रत अबू बकर शफ़ाअत कर रहे हैं, हज़रत उमर शफ़ाअत कर रहे हैं, हज़रत अली शफ़ाअत कर रहे हैं, हज़रत उस्मान शफ़ाअत कर रहे हैं, हज़रत अबू हुरैरा शफ़ाअत कर रहे हैं, उलुल अज़्म सहाबा इकराम शफ़ाअत कर रहे हैं। और फिर हाल आएगा, फिर नंबर आएगा औलिया का, तो गौसे आदम शफ़ाअत कर रहे हैं और गौसे आदम के मानने वाले गौसे आदम के दामन में जा जा करके छिप रहे हैं और गौसे आदम शफ़ाअत कर रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कादिरी कर कादिरी रख
कादिरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते और निदा दे गा मुनादी हश्र में ये कादिरियों को कहाँ है कादिरी कर ले नजारा गौसे आजम का। गौसे आजम शफात कर रहे हैं, गरीब नवाज शफात कर रहे हैं, आला हजरत शफात कर रहे हैं, मुफ्ती आजम शफात कर रहे हैं, ताजुश शरिया शफात कर रहे हैं। बल्कि हालात ये हो जाएंगे कि हर आलिम रब्बानी क़यामत के रोज शफात करता हुआ नजर आएगा और परवरदिगार उसके वसीले से बेहिसाब लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता हुआ नजर आएगा, बेहिसाब लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा। कौन कौन शफात करेगा? मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मिन उम्मती मन यशफ़उ लिल फ़िआमी व मिनहुम मन यशफ़उ लिल क़बीला व मिनहुम मन यशफ़उ लिल उसवा व मिनहुम मन यशफ़उ लिर रजुल हत्ता यदखुलुल जन्ना। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से कुछ लोग जो है वो एक जमात की शफात करेंगे, मेरी उम्मत में से कुछ लोग एक ख़ानदान एक कबीले की शफात करेंगे, मेरी उम्मत में से कुछ लोग चंद लोगों की शफात करेंगे, मेरी उम्मत में से कुछ लोग सिर्फ एक शख्स की शफात करेंगे। यहाँ तक कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ तक कि वो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन सरकार के वसीले से शफात ऐसी आम हो जाएगी कि हर शख्स शफात करता हुआ नजर आएगा, हर शख्स शफात करता हुआ नजर आएगा, हर शख्स शफात करता हुआ नजर आएगा। और फिर शफात मेरे सरकार के वसीले से इतनी आम हो जाएगी, इतनी आम हो जाएगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन जहन्नमियों की सब बनाई जाएगी और जहन्नमी लोग सब ब सब खड़े होंगे। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद जन्नतियों का इनके सामने से गुजर होगा और जन्नती इनके सामने से गुजरने लगेंगे। तो जब जन्नतियों की जमात इनके सामने से गुजरेगी तो इन जहन्नमियों में से एक शख्स एक को रोकेगा और पुकार के कहेगा, अमा तारिफुनी, ऐ जन्नती, ऐ जन्नती, क्या तू मुझे पहचानता है, क्या तू मुझे जानता है? जन्नती कहेगा, हाँ बता तो सही तू कौन है, हाँ बता तो सही तू कौन है। वो जहन्नमी कहेगा, अनल्लज़ी सक़ैतुकुम शरबतन, मैं वो हूँ जिसने तुझे दुनिया में पीने के लिए पानी दिया था। और बाद जहन्नमी कहेंगे, अनल्लज़ी वहब्तु लका वुज़ूअन, मैं वो हूँ जिसने दुनिया में तुझे वुज़ू के लिए पानी दिया था, मैं वो हूँ जिसने दुनिया में तुझे पीने के लिए पानी दिया था, मैं वो हूँ जिसने दुनिया में तुझे वुज़ू के लिए पानी दिया था। और आज मेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि मैं जन्नत में जा सकूं, लेकिन जो कल क़याम जो मैंने दुनिया में तेरे साथ नेकी की थी, मैं उस नेकी का बदला चाहता हूँ, मैं उस वुज़ू का बदला चाहता हूँ, मैं उस अतिये का बदला चाहता हूँ, मैं उसकी जज़ा चाहता हूँ जो दुनिया में मैंने तेरे साथ कार्य खैर किया था। आज मेरे आमाल मुझे जहन्नम में लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मैं उसका बदला चाहता हूँ। वो जन्नती परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार, ये मुझसे अपनी नेकी का बदला चाहता है, इसने मुझे दुनिया में पानी दिया था, इसने मुझे दुनिया में पीने के लिए पानी दिया था, वुज़ू के लिए पानी दिया था। ऐ परवरदिगार, आज ये मुझसे बदला चाहता है। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, इस जहन्नमी का तू हाथ पकड़ ले और इसका हाथ पकड़ करके तू जन्नत में दाखिल हो जा। आज इसको तेरे वसीले से मैंने जन्नत अता फरमाई है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत का जरिया, फिर मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत इतनी आम हो जाएगी, इतनी आम हो जाएगी कि सारे उम्मती बख्श दिए जाएंगे। सरकार फरमाते हैं, आखिरी शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम से निकाला जाएगा, और जब उसे जहन्नम से निकाला जाएगा तो उसका मुंह जहन्नम की तरफ करके उसे बिठा दिया जाएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं, जब उसका मुंह जहन्नम की तरफ करके उसे बिठा दिया जाएगा, वो परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ रब्बे करीम, तेरी मखलूक में सबसे बदनसीब मैं हूँ परवरदिगार, लेकिन तेरी ज़ात से उम्मीद है कि तू मुझ पे करम फरमाएगा। परवरदिगार, मुझ पे इतना करम फरमा दे कि मेरा मुंह जहन्नम की तरफ से फेर दे। रब्बे करीम, जहन्नम की लपटों ने मेरा चेहरा झुलसा दिया है।
ऐ परवरदिगार मेरा चेहरा जहन्नम की तरफ से फेर दे। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तू पहले मुझसे वादा कर कि अगर मैं तेरा चेहरा जहन्नम से फेर दूंगा तो तू इसके बाद कुछ और नहीं मांगेगा। रब्बे करीम की बारगाह में बंदा वादा कर लेगा, ऐ परवरदिगार इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। फिर परवरदिगार उसका चेहरा जहन्नम से जन्नत की जानिब फेर देगा, और जब जन्नत की जानिब परवरदिगार उसका चेहरा फेरेगा तो वो खामोश हो जाएगा और जन्नत को देखता रहेगा, जन्नत को देखता रहेगा, और जब तक चाहेगा परवरदिगार तब तक वो खामोश रहेगा। फिर उसके बाद फिर रब्बे करीम की बारगाह में पुकार के कहेगा, ऐ रहीम, ऐ करीम, ऐ बख्शने वाले, ऐ रहम फरमाने वाले, मुझ पे थोड़ा और करम फरमा दे। रब्बे करीम मुझ पे थोड़ा और रहम फरमा दे। रब्बे करीम जवाब देगा, बता क्या चाहता है। वो कहेगा, ऐ परवरदिगार मुझे जन्नत के दरवाजे से करीब फरमा दे। रब्बे करीम फरमाएगा, ऐ बंदे अभी तो तूने मुझसे वादा किया था कि तू इसके अलावा और कुछ नहीं मांगेगा, अब तू फिर मांगने लगा गए। वो बंदा अर्ज करेगा, रब्बे करीम तू करीम है, तू रहीम है, तू रहम फरमाने वाला है, तू बख्शने वाला है। ऐ परवरदिगार इतना करम और फरमा दे। रब्बे करीम मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब फरमा। रब्बे करीम फरमाएगा, तू वादा करके इसके बाद और कुछ नहीं मांगेगा। वो कहेगा, हाँ परवरदिगार मैं वादा करता हूँ इसके बाद फिर और कुछ नहीं मांगूंगा। रब्बे करीम उसको जन्नत के दरवाजे के करीब कर देगा। अब वो जब जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचेगा तो खामोश हो जाएगा। अब जन्नत की बहारों का नजारा करने लगेगा, जन्नत की खुशबुएं सूंघने लगेगा, जन्नत के नजारे देखने लगेगा। अब जब तक परवरदिगार चाहेगा वो खामोश रहेगा। उसके बाद फिर परवरदिगार को पुकारने लगेगा, फिर रब्बे करीम से सवाल करने लगेगा, फिर रब्बे करीम को रहम और करम का वास्ता देने लगेगा। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, अभी तो तूने मुझसे वादा किया था कि तू इसके अलावा और कुछ नहीं मांगेगा, अब फिर मांग रहा है, फिर सवाल कर रहा है। रब्बे करीम से अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार मैं तेरा बदनसीब बंदा हूं, लेकिन ऐ परवरदिगार तू रहीम है, तू करम करने वाला है, तू रहम फरमाने वाला है, तू बख्शने वाला है। ऐ परवरदिगार मुझ पे इतना करम फरमा, इतना रहम फरमा, परवरदिगार मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे, मुझे जन्नत में। अब फिर परवरदिगार फरमाएगा, तुझे जन्नत में दाखिल तो कर दूंगा, लेकिन वादा करके जन्नत में दाखिल होने के बाद कुछ नहीं मांगेगा। बंदा वादा कर लेगा कि रब्बे करीम जन्नत में दाखिल होने के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। और जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जन्नत में पहुंचेगा, परवरदिगार उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये आखिरी शख्स होगा जो जन्नत में दाखिल होगा। सब लोग जन्नती जन्नत में पहुंच चुके होंगे, ये आखिरी शख्स होगा जो जन्नत में दाखिल होगा। और जब वो जन्नत में पहुंच जाएगा तो जब तक वो चाहेगा खामोश रहेगा। फिर रब्बे करीम उस पे करम फरमाएगा और रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदे मैंने तुझ पे करम किया है, मैं तुझे जहन्नम से निकाल कर जहन्नम के दरवाजे पर और जहन्नम के दरवाजे से जन्नत के दरवाजे पर और जन्नत के दरवाजे से जन्नत तक लाया हूँ। ऐ मेरे बंदे अब तू मांग ले जो तू मांगना चाहता है। अब बंदा मांगना शुरू करेगा, बंदा मांगेगा परवरदिगार अता फरमा देगा, फिर मांगेगा फिर अता फरमा देगा, फिर मांगेगा फिर अता फरमा देगा। बंदा मांगता जाएगा, परवरदिगार अता फरमाता जाएगा, यहाँ तक के बंदे की सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर मेरा रब और रहम फरमाएगा और करम फरमाएगा और रब्बे करीम खुद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तू मुझसे फुला नेमत भी मांग ले। बंदा मांगेगा, परवरदिगार अता फरमाएगा। अब रब्बे करीम बता रहा है, ऐ बंदे फुला नेमत भी मांग ले, ऐ बंदे फुला नेमत भी मांग ले, ऐ बंदे फुला नेमत भी मांग ले, ऐ बंदे फुला नेमत भी मांग ले। परवरदिगार खुद बताता जाएगा, बंदा मांगता जाएगा और रब्बे करीम खुद अता फरमाता चला जाएगा, यहाँ तक के फिर उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, जो तूने मांगा है मैंने वो भी अता कर दिया है, और जो मैंने बताया है फिर तूने मांगा है मैंने वो भी अता फरमा दिया है, और जितना तूने मांगा है उस सब के अलावा मैं तुझे 10 गुना और अता फरमाता हूँ। ये मेरे परवरदिगार का रहम और करम है, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से परवरदिगार अपने बंदों पर इतना मेहरबान हो जाएगा, इतना रहीम हो जाएगा, इतना करीम हो जाएगा। इब्तदाई हालात ये होंगे कि रब के हुजूर किसी को बात करने की मजाल नहीं होगी, और आखिरी हालात ये होंगे कि परवरदिगार
एक बंदे मोमिन को अपने साये के तले लेगा और परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बता दुनिया में तूने क्या क्या गुनाह किए। फिर उसका नाम अमाल उसके सामने पेश होगा। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया। बंदा कहेगा हाँ परवरदिगार ये गुनाह किया, क्योंकि अब इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। रब के हुजूर हाजिर है, रब के साये करम में है। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा ये गुनाह किया। बंदा कहेगा हाँ रब्बे करीम ये भी किया है, परवरदिगार ये भी किया है, परवरदिगार ये भी किया है, रब्बे करीम ये भी किया है। परवरदिगार गुनाह बयान करता जाएगा, बंदा इकरार करता चला जाएगा। फिर रब्बे करीम फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बता तेरे साथ मैं क्या सलूक करूं। रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, वो बंदा है परवरदिगार तू रहीम है, तू करम फरमाने वाला है, तू बख्शने वाला है। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा, और देख मेरा करम ये है कि तेरे सारे जुर्मों को मैंने नेकियों में बदल दिया है, और जा तेरे लिए जन्नत की बशारत हो, तू जन्नत में दाखिल हो जा।